अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल कादिर है। आलम अरब ने अपना डिफेंस आउटसोर्स किया और जिसका नतीजा उन्होंने भुगत लिया। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि एक वक्त था जब पाकिस्तान ने भी यही काम किया था और पाकिस्तान ने भी एक ऐसा तजर्बा हासिल किया जिसके बाद उन्होंने सबक सीखा उस चीज़ से और अपना रास्ता तब्दील किया। अमेरिका के अरब के अंदर तकरीबन 13 अड्डे मौजूद थे जो सब के सब या तो तबाह हो चुके हैं या बुरी तरह से डैमेज हो चुके हैं। और उस तमाम फ़ौजी अड्डों की जो कीमत थी डिफेंस की वो अरब ममालिक ने पे की थी अमेरिका को इस ज़मानत पे कि वो अमेरिका अरब ममालिक की हिफाजत करेगा। वो अपनी हिफाजत नहीं कर सके तो अरब की क्या हिफाजत करेंगे। बात यह है कि जब रब ताला कुरान पाक में हमें बड़ा साफ और वाज़ेह बता देता है कि यहूद व नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हैं, ये तो आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, जिसका मफहूम है ठीक है आप उनके साथ कारोबार करें, अच्छे ताल्लुकात रखें, लेकिन याद रखिएगा कि ज़रूरत पड़ने पर एक दोस्त काम आता होता है। और दोस्त तो ये लोग कभी किसी के हुए ही नहीं, मुसलमानों के तो कभी भी नहीं थे, तो इनको ज़रूरत पड़ने पे वो कैसे इनके काम आ सकते थे। 1971 में जब पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हुआ, उससे पहले के वाक़यात मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान का भी एग्रीमेंट था अमेरिका के साथ, डिफेंस एग्रीमेंट। 1970 वॉर के दौरान पाकिस्तानी जो है वो इंतज़ार ही करते रहे कि कब बहरी बेड़ा आएगा अमेरिका का, एज़ पर देयर प्रॉमिस, लेकिन वो नहीं आया। धोखा दिया उन्होंने ऑन 11th आवर और पाकिस्तान दो लख्त हो गया। उसके बाद फिर पाकिस्तान ने सबक सीखा और 1974 में जाकर उन्होंने फ़ैसला किया कि हम खुद अपना दिफा करेंगे, किसी से भी डिफेंस एग्रीमेंट नहीं करेंगे। लेकिन अरब ने इस चीज़ से कोई सबक नहीं सीखा उसके बाद और अपनी डगर पर चलते रहे। मिलते हैं अगले मैसेज में। अल्लाह हाफ़िज़।